गांव के किनारे एक छोटा सा मिट्टी का घर था। उस घर में बूढ़े अब्दुल, उनकी बीवी सकीना, बेटा रहीम और बेटी नाजिया रहते थे। खानदान बहुत गरीब था। अब्दुल सारा दिन मजदूरी करते, मगर फिर भी घर का खर्च मुश्किल से चलता था। रहीम एक मेहनती और नेक दिल नौजवान था। कुछ अरसे बाद उसकी शादी शाइस्ता नामी लड़की से हो गई। शाइस्ता बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसकी आदतों में चालाकी और लालच छुपी हुई थी। शादी के बाद वो इसी गरीब खानदान का हिस्सा बन गई। शुरू में शाइस्ता सबके साथ बहुत मोहब्बत से पेश आती थी। वो सास ससुर की खिदमत करती और मीठी मीठी बातें करती। घर वाले समझते थे कि उन्हें एक अच्छी बहू मिली है, लेकिन वक्त के साथ उसका असल रंग सामने आने लगा। एक दिन शाइस्ता ने रहीम से कहा, सुनिए, आप अपने माँ बाप पर इतना खर्च क्यों करते हैं? हमें अपने मुस्तकबिल के लिए भी कुछ बचाना चाहिए। वो मेरे माँ बाप हैं, उन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, उनकी खिदमत करना मेरा फर्ज है। फर्ज अपनी जगह, लेकिन अगर हम इसी तरह खर्च करते रहें तो कभी खुशहाल नहीं हो सकेंगे। रहीम ने उसकी बात को ज्यादा अहमियत न दी। शाइस्ता रोज कोई ना कोई नई चाल चलती। वो अच्छा खाना अपने लिए रख लेती और सास ससुर को सादा खाना देती। अगर सकीना कुछ पूछती तो वो बहाना बना देती। एक दिन सकीना ने पूछा, बहू, आज दाल इतनी कम क्यों बनी है? अम्मी जान, घर में राशन ही कम था। मगर हकीकत ये थी कि उसने कुछ राशन अपने मैके भेज दिया था। आहिस्ता आहिस्ता घर का माहौल खराब होने लगा। शाइस्ता रहीम के कान भरने लगी। आपकी बहन नाजिया भी तो घर में रहती है, उसकी जल्द शादी कर दें, घर का खर्च कम हो जाएगा। मैं इसकी शादी जरूर करूंगा, लेकिन जल्दबाजी नहीं करूंगा। शाइस्ता दिल ही दिल में नाराज हो गई। एक दिन गांव में खबर फैली कि हुकूमत गरीब खानदानों की माली मदद कर रही है। उसके लिए दरखास्त देनी थी। शाइस्ता ने सोचा, अगर ये रकम मेरे हाथ लग जाए तो मैं अपने सारे ख्वाब पूरे कर सकती हूँ। उसने चुपके से दरखास्त जमा करा दी और कोशिश की कि रकम सिर्फ उसके अकाउंट में आए। चंद हफ्तों बाद माली इमदाद मंजूर हो गई, लेकिन गांव के सरबराह को जब हकीकत मालूम हुई तो उन्होंने अब्दुल को बुलाया। अब्दुल भाई, ये रकम पूरे खानदान की मदद के लिए है, किसी एक फर्द के लिए नहीं। अब्दुल हैरान रह गए। मुझे तो इस बारे में कुछ मालूम ही नहीं था। घर वापस आकर उन्होंने सबसे सवाल किया तो हकीकत सामने आ गई। शाइस्ता, क्या तुमने हमसे छुपाकर दरखास्त दी थी? मैं तो सिर्फ घर की भलाई चाहती थी। घर की भलाई या अपनी भलाई? शाइस्ता खामोश हो गई। उस दिन पहली बार उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसने देखा कि सास ससुर की आंखों में दुख है और रहीम भी उससे मायूस है। रात भर वो सोचती रही, मैंने लालच में आकर कितनी बड़ी गलती की। ये लोग गरीब जरूर हैं, लेकिन दिल के बहुत अमीर हैं। अगली सुबह वो सबके सामने आई। अम्मी जान, अब्बा जान, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने लालच में आकर बहुत गलतियां की हैं। बेटी, गलती हर इंसान से होती है। असल बात यह है कि इंसान अपनी गलती तस्लीम कर ले। अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो हमारे दिल में तुम्हारे लिए कोई नाराजी नहीं। इस दिन के बाद शाइस्ता वाकई बदल गई। उसने दिल से घर की जिम्मेदारियां संभाल लीं। माली इमदाद की रकम से सबसे पहले घर की टूटी हुई छत की मरम्मत करवाई गई। रहीम बहुत खुश था। आज मुझे अपनी बीवी पर फख्र है। मुझे समझ आ गया है कि खानदान की खुशी ही असल दौलत होती है। गुर्बत अभी भी थी, मगर अब घर में मोहब्बत, एतिमाद और सुकून था। शाइस्ता ने सीख लिया था कि चालाकी और लालच वक्ती फायदा तो दे सकते हैं, लेकिन हकीकी खुशी सिर्फ ईमानदारी, मोहब्बत और खानदान की यकजाती में होती है।